हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है बसंत पंचमी। तो आज हमने बसंत पंचमी के अवसर पर मेरे खाना को ऐसे तैयार किया है। तो आज का श्रृंगार मेरी बेटी ने किया है, क्योंकि आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ था और मैंने जैसे कि कम्युनिटी में पोस्ट में डाला भी था, तो मेरे घर में एक हादसा हो गया है, तो उसी वजह से मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था। तो आज की पूजा मेरी बेटी ने किया है, सारी पूजा की तैयारी उसी ने की है और मैं उसे बता रही थी और मेरी बेटी पूजा कर रही थी। तो हमारे घर छोटी सी सरस्वती माँ की मूर्ति मेरी बेटी लेके आई थी। कहते हैं कि जिस घर में पढ़ने वाले बच्चे होती हैं वहाँ माँ की प्रतिमा के रखना चाहिए। तो मुझसे किसी बड़े ने कहा था कि तुम भी रखो, तो मैं अपने से बड़े की बात को नहीं टालती हूँ। तो उनके कहने पर मैं अपने घर में सरस्वती माँ की मूर्ति लाई थी। तो मैं उनको रोज पूजा करने के हिसाब से इसलिए छोटी मूर्ति लाई हूँ कि मेरे घर में स्पेस उतना नहीं है। मेरे मंदिर में छोटी ही जगह बची थी, तो इसलिए मैंने छोटी सी ही मूर्ति लाई है। तो आप जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी बेटी पूजा कर रही है। तो जैसे मुझे आता है या फिर मैं जितना जानती हूँ उसी हिसाब से मेरी बेटी को मैं बता रही थी। तो हमने खुद से ही पूजा की। क्योंकि मन में उतनी खुशी नहीं थी फ्रेंड्स, तो जैसे तैसे भी थोड़ा बहुत पूजा तो कर रही थी। तो ये है हमारी बेटी की सहेली, जिसकी मम्मी आउट ऑफ स्टेशन गई है और वो 10 दिन के लिए हमारे पास है। तो दोनों ने मिलकर ही पूजा की। इसको थोड़ा लेट हो गया था नहाने में, तो इसलिए मैंने कहा कि आओ तुम भी अपना पूजा कर लो। तभी हमारे घर में रहने वाली है 10 दिन तक, क्योंकि इन लोगों को फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि मैं इसे गाँव नहीं लेके जाऊँगी। मैंने बोला नहीं, छोड़ दीजिए, हमारे पास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ बच्चे दोनों पढ़ते हैं तो एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से स्टडी भी कर पाएगी। क्योंकि शादी उदी के माहौल में बच्चे अगर जाएंगे तो जो पढ़े हुए हैं ना वो भी भूल जाते हैं। तो इसी वजह से उनकी मम्मी ने छोड़ दिया है हमारे पास। तो दोनों बच्चियों ने अच्छे से पूजा किया, मुझसे पूछ के पूजा किया। इन लोगों को आरती नहीं आती थी, तो बोले मम्मी पूजा तो मैंने सब कर दिया, बट आप आरती आप गा दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। तो आज मैंने हम लोग सबको मिल करके आरती किए। तो आज मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप थोड़ा वीडियो शूट कर दो, तो उन्होंने थोड़ा सा हेल्प कर दिया वीडियो शूट करने में। तो हम लोग सब तीनों आदमी मिल करके पूजा किया अच्छे से। क्योंकि ऑलरेडी हमारा सुबह में इतना लेट हो गया था, तो करीब 12 साढ़े 12 बज गया था हम लोग को पूजा करते हुए। 12:30 के आसपास हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह आँख खुलते ही ऐसे ही न्यूज़ से हम लोग का सुबह हुआ कि सारा दिन हम लोग का थोड़ा मूड ऑफ था। और घर में कुछ त्यौहार वगैरह रहता है तो थोड़ा बहुत जो है वो हमको करना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है फ्रेंड्स। मन ठीक ना हो फिर भी जो कार्य है उसको तो पूरा करना पड़ता है। क्योंकि जब माँ की प्रतिमा घर में आ चुकी थी तो उनका अनादर भी करना उचित नहीं था। तो अपने घर में थोड़ी बहुत जो पूजा है मुझे वो करनी थी। तो हम सब ने मिलकर अच्छे से पूजा वूजा किया। अब मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से थोड़ा मैं भी थोड़ा लो फील कर रही थी। तो हमारी पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और बच्चों को नाश्ता वगैरह देने में भी मुझे बहुत लेट हो रही थी। तो हम लोगों ने फटाफट से पूजा किया, आरती उरती किया। उसके बाद मैंने कहा तुम लोग थोड़ा, मैं सरस्वती वंदना बोल रही हूँ, तुम लोग सुनना और पीछे से बोलना। बट बच्चे लोगों को संस्कृत कहाँ आती है, बच्चे नहीं बोल पाते हैं। तो मैंने ही उन लोग को वंदना करके सुना दिया। मैंने भी थोड़ा मिलके थोड़ा सा आरती दिखा दिया। बोले मम्मी आप भी थोड़ा आरती कर लो, तो मैं भी थोड़ा सा आरती कर ली। आरती के बाद मैंने उसे सरस्वती वंदना के बारे में बताया और सुनाया। तो यहाँ हमारी आरती समाप्त हो जाती है। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि पूरे घर में आरती को एक बार दिखा दो।
पहले भगवान को मैंने दिखाया, उसके बाद अपनी बेटी को दिया घर में दिखाने के लिए आरती को। तो मेरी बेटी लेकर के पूरे घर में घुमा कर लाई आरती की थाल। फिर हमने वही मैंने बोला ना जैसे कि सरस्वती वंदना करनी पड़ती है, तो सरस्वती वंदना में कर रही थी, बच्चे सुन रहे थे। क्योंकि आजकल के बच्चों को उतना पूजा पाठ में ना तो इच्छा करता है पूजा करने की, और ना वो लोग इतना कुछ सीख पाते हैं। तो हमें ही बताना पड़ता है कि बच्चों को कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ हमारी पूजा पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी थी। हमने भगवान से प्रार्थना की, और मैंने प्रार्थना किया उन बच्चियों के लिए जो हमारे घर से, मैंने जैसे बताया कि बहुत दुखद घटना हो गई थी। तो मेरी मामा की लड़की जो इस दुनिया में अब नहीं रही, उनकी 2 छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वैसे उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बट बच्चों के ऊपर से जब माँ का साया हट जाता है ना, और वो इस उम्र में, तो बहुत ख़राब लगता है। तो बस उसके बाद से मैंने फटाफट से बच्चों लोग को जल्दी से खिलाना था, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा मूड हो रखा था ऑफ। तो मैंने नॉर्मल सा सब्जी रोटी ही बनाया। मेरी बेटी बोली मम्मी आलू गोभी की सब्जी आप बना दो, आपके हाथों की आलू गोभी की सब्जी अच्छी लगती है। तो मैंने ऐसे रफ एंड टफ जैसे आलू गोभी की सब्जी बनाती हूँ, तो आलू गोभी और मटर की सीजन है तो मटर डाल करके आलू गोभी मटर का सब्जी मैंने बनाया और रोटी बनाया। बच्चे बोले मम्मी रहने दो, आपकी जब मन ठीक नहीं है तो आपको जो ठीक लगा वही बना दीजिए। तो नॉर्मल मैंने आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना के बच्चों को दी। मैंने बोला ठीक है। और ये हमारे फ्लैट में एक जगह पूजा हुई थी, तो मैं वहाँ पे भी बच्चों को भेजी थी संकल्प के लिए, तो वहाँ से मेरी बेटी ये सूट करके लाई थी। तो यहाँ भी बहुत प्यारी सी माँ सरस्वती की मूर्ति रखी गई थी। और यहाँ से फिर वहाँ अपने जहाँ पढ़ती है मेरी बेटी ट्यूशन, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुई थी।